बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने स्टार्ट करना था वेक्टर्स को। ठीक है जी, हमने अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का, काइनेमेटिक्स क्या होती है, ठीक है, ये किसकी ब्रांच है, किस तरह ड्राइव हुई है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स इन्हें स्टडी किया था, इनका डिफरेंस देखा था क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं कि देखें हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं जी। अब इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, तमाम चीज़ों को देख, क्वांटिटी मिक़दार, ठीक है ना, फ़िज़िकल जो फ़िज़िकली हो, अपीयरेंस हो जिसकी, जो पाई जाए, तो हमने क्या किया, इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली डिवाइड कर दिया दो कैटेगरीज़ में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिन्हें हम मेजर करके स्पेसिफाई कर सकते हैं एक मैग्नीट्यूड के साथ। कोई नंबर लेंगे एंड हम उसको जो है ना डिफ़ाइन कर देंगे, जैसे कि मास एक क्वांटिटी है, मास वज़न क्वांटिटी होती है ना बॉडी की। हम क्या करते हैं, मास अगर मैं कहूँ कि जो मेरे हाथ में पेन है इसका मास 5 ग्राम है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, 5 नंबर, ग्राम इसका यूनिट नंबर होगा तो यूनिट भी होगा। तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई मास की। मास कितना है, 5 ग्राम। तो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो इस मैग्नीट्यूड और यूनिट से स्पेसिफाई नहीं हो सकती, उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें डायरेक्शन का यूज़ करना होता है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था। आज हम ये देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे देखें फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अगर हम किसी स्केलर की बात कर रहे हैं, जैसे मैं मास की बात कर रही हूँ, तो कॉमनली हम क्या करते हैं, एम मास इज़ इक्वल टू 25 ग्राम। ये जो है ना स्केलर्स को स्पेसिफाई करने के वेज होते हैं, लेकिन हम वेक्टर्स को इस तरह स्पेसिफाई नहीं करते। वेक्टर्स के लिए हम जो लेटर्स यूज़ करते हैं वो बोल्ड होते हैं, या तो हम क्या करते हैं, जो हम सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे मास के लिए एम सिंबल यूज़ किया है, तो वेक्टर्स में अगर हम ये सिंबल यूज़ करते हैं तो हम या तो उन लेटर्स को बोल्ड कर देते हैं या फिर उन पर हेड पर जो है ना उनके एरोज़ बना देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास कॉमन वेज होते हैं। अच्छा, एरो में ये चीज़ जो हमारी होती है बैक की, इसे हम टेल कहते हैं और इसको हम हेड कहते हैं। ठीक है, ये एरो के पार्ट्स होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास कॉमनली जो रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर्स की, उसमें हमारे पास दो टाइप्स आते हैं। ठीक है, हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एनालिटिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एनालिटिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि नाम से हमें पता है, इसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस या फिर सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंबल, अब आपको पता ही होगा सिंबल्स क्या होते हैं। अब हम जो सिंबल के लिए कोई भी एक लेटर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने मास के लिए एम ले लिया एंड टाइम के लिए टी ले लिया, डिस्टेंस के लिए डी ले लिया, डिस्प्लेसमेंट डी ले लिया, तो ये हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। इन सिंबल को हम किस तरह जो है ना वेक्टर के जो है ना डिनोशन के लिए यूज़ करते हैं। हम वेक्टर की जब बात आती है तो इन लेटर्स को, इन सिंबल्स को बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, या फिर इनके ऊपर एक एरो का यूज़ करते हैं। अच्छा, कॉमनली इसके अलावा हम जो है ना क्या करते हैं, इस तरह से बार बना देते हैं। ये भी हमारे पास जो है ना वेक्टर का ही एक जो है ना सिंबल है कि ये वेक्टर है, ये शो करता है कि ये वेक्टर की बात कर रहे हैं। जब ये इस तरह बार्स आ जाएंगे किसी लेटर के तो ये वेक्टर्स होगा। दूसरा हमारे पास मेथड होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। अब ग्राफ क्या होते हैं, देखें जी, ग्राफ हमारे पास जो है ना इस तरह के एक चार्ट होता है, ठीक है, यानी कि एक डायग्राम होती है जिसके ज़रिए हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं अपने वेक्टर को। इसमें हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम ये बताते हैं कि जो हमारा वेक्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, एक कार है, वो डिस्टेंस जो है ना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, वो पहले गई है लेफ़्ट में, देन वो गई है जो है ना डाउनवर्ड चली गई है। ठीक है, अब ये जो है ना मैंने क्या किया, इसको मैं ग्राफ में शो करूँगी, या फिर मैं कहती हूँ कि एक बॉडी है जो अभी अपना जो है ना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। ठीक है, ग्राफ अ वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर और अ वे टू रिप्रेजेंट सम डेटा, सिंपली ये भी कह सकते हैं ग्राफ। ठीक है, अब हमारे पास ग्राफ में जो है ना चार जो है ना हम कह सकते हैं पीस ऑफ पेपर, हाँ बिल्कुल, चार कोने होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अब हमारे पास एक्सिस होते हैं, कौन कौन से एक्सिस, एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसके जो कार्टेशियन होते हैं, जो हमने इसकी डिवीजन की हुई है, वो कितनी हमारे पास आ गई, 4। अब ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो ग्राफ का सिस्टम है, ये इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा, आगे इसमें दिया हुआ है, उसमें मैं आपको डिटेल से समझा दूंगी। अभी हमें जस्ट रिप्रेजेंटेशन देखनी है, जो मैं आपको बताती हूँ सिंपल तरीके से कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है,
ये ग्राफ आपको समझ आ गया। हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। देखें, जैसे कि मैं कहती हूँ कि जो है ना आपने डिस्प्लेसमेंट या फिर एक कार है जिसने ओरिजिन से स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट होता है ना, ज़ीरो रेफरेंस, उसे हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि एक कार ने, एक बॉडी ने, एक बंदे ने इस ओरिजिन से स्टार्ट किया एंड वो ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के जो है ना डायरेक्शन में मूव किया उसने 5 मीटर। सो 5 मीटर का मैं एक एरो बना दूँगी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी ग्राफिकल, मींस कि मैंने ड्रॉ करके अपना वेक्टर जो है ना दिखाया। इसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके जी। देखिए, जैसे ये हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब मैं कहती हूँ कि एक बॉडी जो है उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर की इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान वो मूव करती गई, ठीक है। इनके बीच सेंट्रल डायरेक्शन में वो मूव की कार और उसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो अब हमें ग्राफ में ये कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ का मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारा वाई एक्सिस होता है एंड ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। और इसी तरह ये हमारा वाई नेगेटिव में हो जाएगा, ये हमारा एक्स नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमने देखा कि बॉडी ने मूव किया नॉर्थ ईस्ट के दरमियान 2 मीटर। इस ग्राफ में हम ओरिजिन से शुरू करेंगे एंड 2 मीटर तक की डिस्टेंस बना देंगे। 2 मीटर हो गया, ठीक है जी। 2 मीटर मैंने बनाया किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट के दरमियान सेंट्रल डायरेक्शन। ये जो हमारी लाइन है ये हमारा वेक्टर है जो इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस तरह। अच्छा, इसका एक और वे हमारे पास होता है। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, लिखने का जो तरीका होता है वो जी, अब हमारे पास एक वे ये होता है, हमने क्या किया, ए यानी कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बोल्ड ए है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एरो यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि जो हम शो करना चाहते हैं वो एक वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास है 2 अब ये 2 क्या है, मैंने 2 दफ़ा क्यों लिखा, इसका मतलब ये होता है जो पहली वैल्यू हमारे पास होती है रिप्रेजेंट करती है कि 2 है एक्स एक्सिस में और ये 2 है वाई एक्सिस में, ठीक है। इस तरह जैसे यहाँ पे मैंने 3 6 लिखा, ये 3 एक्स एक्सिस में और ये 6 वाई एक्सिस में। मीन्स के इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है इसने की है 2 मीटर एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में 2 मीटर डिस्टेंस कवर की है। इसी तरह मैं कह सकती हूँ कि एक्स एक्सिस में 3 मीटर की है, वाई एक्सिस में 6 मीटर हो गई। जब हम एक वेक्टर को तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं उसके एक्सिस में, ये मैं एक्सिस बता रही हूँ। अब इन दोनों एक्सिस का टोटल जो मैं बताऊंगी ईस्ट वेस्ट में, वो टोटल हो गया 2 मीटर 6 मीटर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन जब मैं स्प्लिट करूँगी कि एक्स में कितना बन रहा है, वाई में कितना बन रहा है, हम इस तरह लिखते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होती है रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस को एंड इसके आफ्टर जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है वाई एक्सिस को। ओके, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।